हमारे 13 कमाऊ रेजिमेंट के जवान जो शहीद हुए थे उनकी यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है, जिसको हम सैल्यूट करते हैं। और सामने जो है हमारा स्मारक है जवानों का, और जो सामने जो दिख रही है पास मंगला पास, उसके सामने से जो व्यू दिख रहा है वहाँ पर बंकर दिख रहे हैं, वहाँ पर मेजर शैतान सिंह जी और हमारे 113 जवान शहीद हुए थे, उनको वहाँ पर जो है बाद में पहचान की गई थी उनके रेजिमेंट के द्वारा। और 3 महीने के बाद में उनको लाया गया था और उनका अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव जोधपुर के पास किया गया था मेजर शैतान सिंह जी का। बाकी वाले जो जवान हैं वह उत्तर प्रदेश, जोधपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जवान थे। ज़्यादातर यही जाति के जवान थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया गया था। इसीलिए इनका नाम अहिक धाम 0 किलोमीटर रखा गया है। इन सब जवानों को हम सैल्यूट करते हैं राष्ट्र के सर्वोच्च बलिदान देने के लिए। स्मारक के जो 13 शिलाएँ दिखती है, 12 चारों ओर शिलाएँ हैं, 13 बीच में शिला है। ये दर्शाती है 13 कमाऊ रेजिमेंट को। और ये जो सामने है दिख रहा है, ये हमारे 113 जवान जो शहीद हुए थे बिजागला पास में, उन जवानों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसको हम सैल्यूट करते हैं। मैं मतलब खान जैसलमेर से वरिष्ठ अध्यापक हूँ और हम मान गाँव में मिले हैं। ये हमारे राजस्थान से अपना परिचय कराएंगे अलग अलग। मेरा नाम नंद किशोर ठाकर है, किशनगढ़ अजमेर से हम। मेरा नाम दीपेंद्र विश्नोई है, पड़ोदी बाप छत्तीसगढ़ निवासी हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राणा है और मैं किशनगढ़ अजमेर का हूँ। मेरा नाम दीपक चौधरी, मैं किशनगढ़ अजमेर से हूँ। खान साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा और दूर आके हमारे को हमारे क्षेत्र के लोग मिले, बहुत ही अच्छा लगा हमारे को। गाँव में हम मिले हैं, ये मान गाँव है। पेंगोंग लेक के बहुत ही पास है ये आप क्या काम करते हैं? हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम है। घूमने आए हैं, घूम रहे हैं। अभी हम साथ जाएंगे, साथ ओमिंदा धान ले जाएंगे, कल आगे ओमिंदा भी जाएंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा सफल रहे। थैंक यू। गाँव यहाँ रुक सकते हैं, उसके बाद चुसूल गाँव है, चुसूल के बाद में जो है चाइना बॉर्डर आ जाएगा, वहाँ से हम मान लेके निकल रहे हैं। ये अलग लद्दाख की वनस्पति है और इससे ऊपर जो आप देख रहे हैं पेंगोंग व्यू आ रहा है, पेंगोंग व्यू आ रहा है। और इधर बर्फ की पहाड़ियाँ, आगे गाड़ी हमारे राजस्थान के फलौदी की विश्नोई की गाड़ी चल रही है, विश्नोई साहब की, पीछे हम चल रहे हैं। ये व्यू खतरनाक है, शानदार व्यू। ये पेंगोंग का काला पानी, ये रेनबो बन रहा है ऑटोमेटिक चमत्कार से। ये पहाड़ी के ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है
ये रेनबो है, ऑटोमेटिक बन रहा है, खुदा की कुदरत से, अल्लाह की, भगवान की कुदरत से बन रहा है ऑटोमेटिक। ये पहाड़ी पे बन रहा है, बहुत सुंदर ऑटोमेटिक बन रहा है। ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये हमारा गांव, अंतिम गांव है, इसको कहते हैं चिशूल गांव अंतिम है। इसके बाद ठीक उत्तर में जो अब पहाड़ियाँ दिख रही है, ये पहाड़ियाँ चाइना नियंत्रित है और ये अपन जो है भारत के ही गांव में घूम रहे हैं। ये भारत का गांव है, चिशूल अंतिम गांव है, लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरीज का। इसके बाद में हम ठीक पूरब में चलेंगे, क्योंकि उत्तर में जो है बॉर्डर है चाइना का, तो हम ये दक्षिण में चल रहे हैं हानले की तरफ। ये इनका गोम्पा है। ये गांव इस तरीके से घर बने हुए हैं चिशूल में। ये पोस्ट है हमारे आर्मी के जवानों की। अब यहाँ से कच्चा रास्ता चल रहा है। अब कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, मोबाइल कनेक्टिविटी है नहीं यहाँ पर, टेलीफोन कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए तारें खींची हुई है। तारों से संपर्क किया जाता है ताकि जो दुश्मन देश के जो फौजी है इस नेटवर्क के माध्यम से हमारी सीमाओं पर किसी भी प्रकार की कोई जो है असंदिग्ध गतिविधि चाइना के सैनिक नहीं चला सके। इसके लिए अब ये जो आप देख रहे हैं टेलीफोन की तारों से चला रहे हैं। यहाँ BRO सड़क का काम कर रहा है अपनी मेहनत से कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ये घास इस तरीके की है, अलग टाइप की घास है। लद्दाख की घास अलग है, अलग टाइप की घास है हमारे राजस्थान की घास से। जंगला पास 13 कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ रिंगला पास में चाइना से लड़ाई लड़ते हुए 113 जवान शहीद हुए थे। मेजर शैतान सिंह जी ने भी अंतिम सांस वहीं पर ली थी जंगला पास में। चलो चलते हैं जंगला पास मेमोरियल में और देखते हैं जंगला पास। सामने जो बॉर्डर दिख रहा है ये जंग का नाम वाले पास है, खतरा है। यहीं पर चाइना से 1962 में हमारे जवानों की लड़ाई लड़ी थी मेजर शैतान सिंह जी के नेतृत्व में। और यहाँ पर हमारे जवानों के दांत इकट्ठे किए। चलते फोटो भी एक सिस्टम है उसका। हमारे शिक्षा मंत्री जी आए थे और इस बात स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। यहाँ पर हमारे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान जो शहीद हुए थे उनकी यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है, जिसको हम सल्यूट करते हैं। और सामने जो है हमारा स्मारक है जवानों का। और जो सामने जो दिख रही है पास मंगला पास, उसके सामने से जो व्यू दिख रहा है वहाँ पर बंकर दिख रहे हैं। वहाँ पर मेजर शैतान सिंह जी और हमारे 113 जवान शहीद हुए थे, उनको वहाँ पर जो है बाद में पहचान की गई थी उनके रेजिमेंट के द्वारा। और 3 महीने के बाद में उनको लाया गया था और उनका अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव जोधपुर के पास किया गया था मेजर शैतान सिंह जी का। बाकी वाले जो जवान हैं वह उत्तर प्रदेश, जोधपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी, राजस्थान,
और मध्य प्रदेश के जवान थे। ज़्यादातर यही जाति के जवान थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया गया था। इसीलिए इनका नाम अहिक धाम 0 किलोमीटर रखा गया है। इन सब जवानों को हम सैल्यूट करते हैं राष्ट्र के सर्वोच्च बलिदान देने के लिए। स्मारक की जो 13 शिलाएँ दिखती है, 12 चारों ओर शिलाएँ हैं, 13 बीच में शिला है। ये दर्शाती है 13 कमाऊ रेजिमेंट को। और ये जो सामने है दिख रहा है, ये हमारे 113 जवान जो शहीद हुए थे रिजागला पास में, उन जवानों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसको हम सल्यूट करते हैं। शायद चलते हुए आपने बड़ी को देने की कोशिश करे थे, कई लोग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तक दे पाते उससे पहले वीडियो को आपको सेल्फलेस ड्यूटी पे डिवोशन के लिए बाद में रिजागला पास है। यहाँ पर चाइना के हथियार नहीं होने के बावजूद भी हमारे जवानों ने बहादुरी से जो है चाइना के लोगों को मार गिराया है। इधर भी आप देखते हैं हमारे जवान मुस्तैदी से 1962 की लड़ाई में पूरे साजो सामान के साथ लड़ाई लड़ी थी। और ये जो कुमाऊं रेजिमेंट के जो सैनिक है वह अपने हथियार से जमीन डाल कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए रिजागला रेजिमेंट के लिए गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है कि उन्होंने किस बहादुरी के साथ में 1962 की लड़ाई लड़ी और ये राष्ट्र को समर्पित किया है, हम सब नागरिकों को दिखाने के लिए कि हमारे जो सैनिक है वो राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। ये गन मशीन है 162, 2012 से इसको बंद कर दिया गया पुरानी। उसके बाद में ये मोबाइल मशीन है 9mm की MI की, जो कि 9 गेज की है। इसी तरीके से ये जो है पुराने बर्तन दिखाए गए हैं, जो कि उस टाइम इस्तेमाल हो रहे थे, हमारे सैनिक इस्तेमाल कर रहे थे। अलग अलग दर्शा रहा है कि हमारा क्षेत्र कहाँ तक है चाइना के साथ में लगता हुआ। और हम जो यहाँ पहुँचे हैं रिजागला बॉर्डर पर, और ये हमारे रिजागला बॉर्डर है हमारे आर्मी का, और इधर ये चाइना बॉर्डर है। और इधर ये दर्शाया गया है, ये चाइना बॉर्डर है, अक्साई क्षेत्र है। इधर चाइना अक्साई हाईवे है और इधर ये हमारा क्षेत्र है। अभी हम यहाँ पर हैं। 13 कमाऊ रेजिमेंट के हमारे जवान चुशूल में जो है तैनात किए गए, उनके पिक्चर दिखाए जा रहे हैं। इधर हमारे 13 कमाऊ के रेजिमेंट के जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हैं बॉर्डर पर। इधर जो है रिजागला पास बॉर्डर पर तैनात है और यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन डिफेंस की। हिल्स के ऊपर बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। यानी ये दर्शाता है किस तरीके से हमारे जवान इस मौसम में भी बहादुरी से किस तरीके से अपने मौसम के हिसाब से सामना कर रहे हैं। ये इस पोस्टर में दर्शाया गया है, बताया गया है। ये मेजर शैतान सिंह जी CEO थे सी कंपनी की कमाऊ रेजिमेंट में। उन्होंने 16,000 फीट ऊंचाई पर जो है मोर्चा संभाला था, बहुत ही बहादुरी से लड़े थे और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था देश के लिए। ये हमारे जवान हैं, अलग अलग बॉर्डर के ऊपर तैनात है, बॉर्डर का निगरानी कर रहे हैं। और ये आगे बताया जा रहा है रिजागला पास
पास, और मुक्परी टॉप है यहाँ, और ये पैंगोंग झील है। पुराने हथियार है, अलग अलग दर्शाए गए हैं उस टाइम किस प्रकार से कौन से हथियार और किस प्रकार के पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया था, इसके बारे में दर्शाया गया है। तो ये जो बताया गया है, हमारे जवान रिजांगला पास में जो शहीद हुए थे, तो उनके हाथ में हथियार पकड़े हुए थे। 3 महीने के बाद में उनकी बॉडी रिकवर की गई थी और उनको वापस लाए थे, जिसमें मेजर शैतान सिंह जी भी साथ में थे। जो हमारे जवान रिजांगला पास में शहीद हुए थे, उनका अहीर धाम में अंतिम संस्कार किया गया है, इसको दर्शाया गया है यहाँ पर अलग अलग। यहाँ पर मिसिंग हुए थे और ये जो बर्फ़ दिखाई गई है, इसमें ये खोजबीन करते हुए दर्शाया जा रहा है। सर्च पार्टी सर्च कर रही है और यहाँ जो है मिसिंग कमांडो देख रहे हैं। इधर जो दर्शाया गया है वो यहाँ बैटल, ये लड़ाई का मैदान था और यहाँ पर हमारे जवानों को जो है अंतिम संस्कार सामूहिक रूप से किया जा रहा है। और ये अलग अलग वेपन, ये जो सामग्री जो प्राप्त हुई थी रिजांगला पास में, वो यहाँ दर्शाई गई है। अलग अलग नाम है, क्योंकि अगर ज़्यादा बताएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये जो है हमारे जवान जो इस्तेमाल करते थे 1962 की लड़ाई में, ये हथियार दर्शाए गए हैं। ये चाइना का है और ये हमारा वेपन है। हमारे जवानों ने जो इस्तेमाल किया ये वेपन है 7.62 mm LMG वेपन है। और ये अलग अलग जो शहीद हुए थे उनको अलग अलग मेडल दिए गए हैं, उनको यहाँ दर्शाया गया है। और मेजर शैतान सिंह जी को जो है परमवीर चक्र सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो रिजांगला पास में अपने 13 कुमाऊं रेजिमेंट में राष्ट्र के सर्वोच्च बलिदान देने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने उनको दिया था। उनके सर्वोच्च सम्मान के लिए इन सभी जवानों को मैं सल्यूट करता हूँ। अंदर सभी जवानों को ये सभी जो हमारे जवान जो 1962 की लड़ाई में शहीद हुए थे, उनके पिक्चर लगाई गई है उनकी याददाश्त बनाए रखने के लिए मेजर शैतान सिंह जी सभागार में। तो गाइस अब हम चल रहे हैं, ये अंतिम रोड है भारत की, और सामने ये बंकर बने हुए आप देख रहे हैं, ये बंकर है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये बंकर है भारत के, और उस बंकर से उस पार चाइना बॉर्डर है। अभी हम चल रहे हैं अंतिम रोड पर, ये जा रहा है हानले के लिए, और इधर जो है वो चाइना बॉर्डर है। ये अब हमारे बंकर है जवानों के, उनके पीछे वाला जो है रास्ता नो एक्टिविटीज जोन है, यानी वहाँ कोई एक्टिविटीज नहीं की जा सकती, न कोई जा सकता है। ये अंतिम, ये पर्वत जो दिख रहा है, ये अंतिम पर्वत ये हमारा है, इससे पीछे चाइना का है। और ये सड़क जो है, ये सड़क आपको दिख रही है, ये अंतिम सड़क है।
वो जो बॉर्डर दिख रहा है वो चाइना का है, और ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है ये हमारी है, और ये अंतिम रास्ता है, इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। और ये सामने दिख रही ये हमारी है, इससे आगे नो एंट्री जोन है, नो एक्टिविटी जोन है। उसके बाद वो आगे वो है चाइना का, और उसके ऊपर जो चाइना के सैनिकों के बंकर बने हुए हैं। स्टार्ट। ये बकरियां और भेड़ें इस तरीके से है लेह लद्दाख की, इनके सींग बड़े होते हैं ऐसे, और छोटे छोटे मेमने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बकरी के, भेड़ों के बड़े बड़े सींग है ऐसे। इसलिए हम आए तो करेंगे। चाइना बॉर्डर होने के कारण यहाँ सभी टूरिस्टों की एंट्री ली जाती है, एंट्री के बाद में आगे छोड़ा जाता है। ये हमारी गाड़ी की एंट्री ले रहे हैं। एक दो ऐसे स्टार्ट हो, हम पहुँचे हैं लम्बा ब्रिज, और ये जो है बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही है, बिल्कुल काली पहाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से सिंधु नदी जाती है, और लम्बा ब्रिज, और इधर पास में कैंप है, और इससे आगे जो है हानले है। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर नज़ारा, और ठंडी तेज हवा चल रही है। रेत, पहाड़ियाँ, बहुत सुंदर व्यू है, ठंड लग रही है। अब हम चलेंगे आगे हानले की तरफ। सिंधु नदी चल रही है, यहाँ पर एक धारा चल रही है, उधर रेत के समुद्र, ऐसा बहुत ही सुंदर व्यू है रेत का। और इधर जो है भेड़े लद्दाख की, और पहाड़ है बहुत तेज और ज़बरदस्त ठंड। और इधर वाको विलेज है, ये जो कैंप टाइप विलेज है, यहाँ पर लगभग फौजी है, और इधर फौजी की गाड़ियाँ आ रही है। क्योंकि ये पहाड़ी एक मात्र है जो इससे पीछे चाइना का बॉर्डर है, ये पहाड़ी एक मात्र है, इससे पीछे जो है चाइना का बॉर्डर है, ये रास्ता बॉर्डर आता है। ओके बाय, मिलते हैं आगे। हानले पहुंच चुके हैं, अब हम खाना लग रहा है और खाना खाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे। कल जो है आगे हम चलेंगे अमिंगला के लिए। ये हमारा खाना लग चुका है, अब खाना खाते हैं। पहुंच चुके हैं हानले, रात के बजे हैं 9। आज स्टार गेजिंग करना चाहते थे, लेकिन आसमान जो है साफ नहीं है, कुछ भी स्टार दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए आज स्टार गेजिंग नहीं होगी। और दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ हानले, एक स्टार गेजिंग, एक ऑब्जर्वेटरी। दो के लिए ऑब्जर्वेटरी कल करेंगे, स्टार गेजिंग आज नहीं हो पाया, इसके लिए थोड़ा खेद है मुझे। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।